इस समय हम मुंबई में हैं और मुंबई का जो उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र है, उसी इलाके में हम हैं। बोरीवली इलाका है, जहाँ से 3 दफ़ा गोपाल शेट्टी चुनाव जीते, 3 दफ़ा नगर सेवक बने, 2 बार से एमपी हैं। और मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर भरत भाई शाह की। भरत शाह जो है, यहीं के समाज सेवक है, वेल नोन समाज सेवक हैं। इन्होंने एक ऐसी अलग जमाई, जिससे लोगों का फ़ायदा हो सकता था। इन्होंने एक सेमिनार किया, जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोग बुलाए गए थे। इनकी थीम थी कि क्या लोकल लोगों को, लोकल लीडरशिप को तवज्जो दी जानी चाहिए। इस लिहाज से गोपाल शेट्टी बिल्कुल फिट नगर सेवक रह चुके हैं, फिट एमएलए रह चुके हैं और लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व 2 बार ये कर चुके हैं। इस लिहाज से ये फिट थे। लेकिन अचानक जब बीजेपी की वोटर लिस्ट आई, जब नेताओं का नाम का अनाउंसमेंट किया गया, तो सबसे पहला टिकट कटा गोपाल शेट्टी का। आप जो है अपने आप को मोदी जी का हनुमान बोलते हैं। आपको लगता है कि ये हनुमान जी के साथ में नाइंसाफी हुई है? मैं मोदी जी का हनुमान जी हूँ। देखिए, नाइंसाफी नहीं हुई है, ऐसी कोई भी नाइंसाफी नहीं हुई है। परिवर्तन समाज का नियम है। अभी गोपाल शेट्टी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इतने सालों तक काम किया। उसके बाद में दिल्ली से जो कैंडिडेट आए हैं हमारे पीयूष गोयल जी, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है। एमपी का रोल है दिल्ली का, और दिल्ली में बैठे बैठे वो इस लोकसभा को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन आगे की रणनीति हमारी ये है कि विधानसभा के लिए लोकल कैंडिडेट को और लोकल कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए और उनको सीट दिया जाए। यहां एक सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप बात कर रहे हैं लोकल कैंडिडेट के हिसाब से, लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात कर रहे हैं या वार्ड लेवल के चुनाव की बात कर रहे हैं? देखिए साहब, लोकसभा का तो बात हो गया, अभी वो बात करने का मतलब ही नहीं है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, लेकिन जब आपने ये थीम बनाई थी, जब आपने प्रोग्राम बनाया था, तब अनाउंसमेंट टिकटों का नहीं हो पाया था। हाँ, तो उस समय भी आप लोकसभा को भी अपने दायरे में रख रहे थे? नहीं, खास करके नहीं। हम लोग जो दायरे में रख रहे थे वो हमारा विधानसभा ही था, और विधानसभा को दायरे में रख करके ही ये कार्यक्रम हम करने वाले थे। और कार्यक्रम एक बहुत सिंपल है कि यहाँ जैन समाज और गुजराती समाज की बहुमती है, और हम सब लोग भाजपा के एकदम प्रखर पुजारी है। हमने पहले से भाजपा को वोट दिया है, और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूटिव भाजपा को विनिंग करती आई हुई है। उसका मतलब ये नहीं, मैंने 1-2 लाइन में बहुत अच्छी बात कही थी कि आपके गांव का मुखिया आपके गांव का होना चाहिए, कि उसको बारगांव से लाके खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा भरत भाई, ये बताइए, आप गोपाल शेट्टी को लोकल मानते हैं या पीयूष गोयल को लोकल मानते हैं? नहीं, लोकल गोपाल शेट्टी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट यहां मैं वो बात ही नहीं करना चाहता। पीयूष गोयल जी दिल्ली से आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के खास है, तीसरी नंबर पे हिंदुस्तान में आते हैं, और ऐसे कैंडिडेट हमें मिलना वो हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम तो प्रयत्न करेंगे कि जैन समाज का एक बहुत बड़ा सभा करें और पीयूष गोयल जी को भाजपा को, क्योंकि हम भाजपा ही है। मैंने आपको पहले ही बोला, हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, तो हमारा कोई उसमें निषेध नहीं है। हमारा बहुत सिंपल एक लोकमत है। मैं उस लोगों के जीवन को वाचा देने का प्रयत्न कर रहा हूं कि विधानसभा में कोई भी पक्ष हो, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पक्ष हो, लोकल कैंडिडेट को चुने, और उसमें भी खास करके गुजराती जैन उम्मीदवार को चुनना चाहिए, ताकि हमारे में भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। मैं लोगों में आपको रोकना चाहूंगा भरत भाई साहब। मैं जैन कम्युनिटी के बारे में थोड़ा अपने देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जैन लोगों की जो आबादी है 0.49%, यानी आधा % से भी कम जैन समाज के लोग हिंदुस्तान में हैं। लेकिन देश की इकोनॉमी में इन लोगों का 25% ज़्यादा योगदान है। ये सैल्यूट करने की बात है। और उस जैन समाज के लोग, पूरी मुंबई में सबसे ज़्यादा जैन समाज के लोग बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, बोरीवली में रहते हैं। और यही इनकी मांग है कि लोकल, खासतौर पर जैन समाज के बंदे को टिकट मिलना चाहिए विधानसभा में। देखिए, प्रायोरिटी ये है कि जैन कैंडिडेट को मिलना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी है कि गुजराती कैंडिडेट को मिलना चाहिए, और थर्ड प्रायोरिटी हमारी बहुत फिक्स है कि कम से कम स्थानिक उम्मीदवार को तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूटिव में से उम्मीदवारी देनी चाहिए। हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ एक लोकल कैंडिडेट होता है तो लोगों का अपने आप एक दूसरे के साथ
अपनापन होता है, उनको दिल से दिल मिला हुआ होता है, तो अपनी बात उनको कह सकते हैं। दिल से दिल मिला होता है और गोपाल शेट्टी के साथ में आपका दिल से दिल मिलने का जो सिलसिला है वो काफी लंबा रहा है। 40 साल बहुत बिल्कुल कम बिल्कुल समय होता है। उसमें कोई एक डिनाई बंदा नहीं कर सकते। एक बंदा है जो बोरीवली से 3 बार नगर सेवक चुन के जाता है, कारपोरेट बनता है, 3 बार एमएलए बनता है, 2 बार से एमपी है। इतना लोकल, इतना दिल से दिल लगा हुआ आदमी का टिकट जब कटता है तो क्या बीतती है साहब? देखिए, इस मामले में मैं अभी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। जो बीत गया उसकी कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि परिवर्तन वो एक नियम है, परिवर्तन होता है। गोपाल शेट्टी ने अपनी पूरी जिंदगी भाजपा और यहाँ बोरीवली कॉन्स्टिट्यूट के लिए दी है और बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। आगे की रणनीति की ही हम बात करते हैं। आप पीछे मत जाइए, आप आगे जाइए। यहां लोकल आज भी बहुत सारे प्रश्न है। एग्जाम्पल उन प्रश्नों को गोपाल शेट्टी से बेहतर क्या पीयूष गोयल समझ पाएंगे? आप कंटिन्यूस गोपाल शेट्टी और पीयूष गोयल की बात कर रहे हैं, उस बात को क्यों नहीं समझ पाएंगे? वो इंटेलिजेंट आदमी है, चार्टर अकाउंटेंट है, वो चाहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। दिल्ली बैठे बैठे भी यहाँ की लोकसभा को संभाल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वापस मैं बोल रहा हूं, हम पीछे नहीं जाते हैं। जो बात हो चुका है उसका अच्छा, हम आगे जाते हैं। अगर इन केस विधानसभा में आपके जैन समाज के किसी बंदे को अगर टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो क्या रोल रहेगा हनुमान जी का, मोदी जी के? देखो, वो तो समय बताएगा, उसके लिए समय बताएगा। हम चाहेंगे, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पूरा विश्वास है कि हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट है और वो प्रूव करेंगे तो मोदी जी और ऊपर से दिल्ली से यहां मैसेज आएगा कि यहां के गुजराती और जैन कैंडिडेट के साथ अन्याय नहीं किया जाए और हमें टिकट दिया जाए। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि हम भी नाराज है, हमारी बात को भी सुनो और आगे हमारी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। आगे हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम अच्छा, ये बताइए, अगर मान लो अगली बार जब विधानसभा चुनाव होगा, मुझे विश्वास है कि मोदी जी सब लोगों की बात सुनते हैं, आपकी बात भी वो सुनेंगे। इन केस 0.001% अगर टिकट नहीं मिला या आपके विरोधी पार्टी के लोगों को, स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलता है, उस कंडीशन में मोदी जी के, हनुमान जी का रोल क्या होगा? हनुमान जी राम के परम भक्त थे, तो राम के रहने वाले मृत्यु तक, उसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें एसएमक्यूज जैसी कोई बात है ही नहीं, तो वो बात यहां अस्थाने है। फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाएगा, वो भी डिस्कस करने का मतलब नहीं है। यहां स्थानिक बहुत सारे प्रॉब्लम है। जो भी जीते, जो भी कैंडिडेट जीते, जिसको किसको वोट देना है वो सबकी अपनी अपनी राय है, उसमें मैं कोई फ्लैश आउट करना नहीं चाहता। लेकिन जो भी जीते, यहां जैसे कि कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहां कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है। छोटी मोटी हॉस्पिटल बहुत सारी है, लेकिन कोकिलाबेन, हिंदुजा, लीलावती जैसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक भी नहीं है, विरार से लेकर के अंधेरी तक, तो उसकी बहुत जरूरत है। यहां ट्रैफिक की बहुत विकट व्यवस्था है जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां फेरियाओं को कोई एक जगह प्रॉपर दे करके ट्रैफिक जो जाम हो रहा है और उनकी वजह से जो दिक्कतें आम जनता को आ रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। और ये काम लोकल कैंडिडेट या हमारा लोकल आदमी बहुत प्रॉपर अच्छी तरीके से कर पाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। भरत भाई, ये बताइए कि जैसे पीयूष गोयल जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, वेल क्वालिफाई है, उनके पिताजी भी लंबा समय उन्होंने भाजपा में रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनकी माताश्री 3 बार एमएलए रही है और अभी वो 2 बार से राज्यसभा के मेंबर हैं। इतना अच्छा कैंडिडेट आपको मिल रहा है तो क्या भविष्य देखते हैं आप अपने इलाके का? मैं वही तो बोल रहा हूं ना, यही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं पहले से, कि हमारा सबका अहोभाग्य है कि मोदी जी ने इतने बड़े और इतने अपने राइट हैंड को, अपने खास कैंडिडेट को बोरीवली से, मतलब उत्तर मुंबई से चुना है। तो ये हमारा अहोभाग्य है और वो जीतेंगे तो इसकी काया पलट हो सकती है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। कोई शक नहीं है कि उत्तर मुंबई की कायाकल्प होगी। लेकिन एक बात और मैं समझना चाहूंगा भरत भाई आपसे, कि जिस तरीके से परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, क्या पीयूष जी के आने से वो स्थिति या वो चीज झेलना नहीं पड़ेगी भाजपा को? क्योंकि उनकी मम्मी और उनके पापा दोनों भाजपा के। देखिए,
परिवारवाद और कैपेसिटी, ये दोनों में फर्क है। बिगर कैपेसिटी को परिवारवाद और कैपेसिटी के साथ परिवारवाद। मैं वापस एक बार दोहराता हूं कि पीयूष गोयल जी अपने आप में एक सक्षम आदमी है, तो वहां परिवारवाद की बात ही नहीं आती साहब। वो अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर है, और ऐसे आदमी इतना बड़े स्टेज पे नहीं पहुंच सकता है। परिवारवादी वाले जितने भी आए वो आज कहां पे है, उसका किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप सब जानते हैं कि जिन्होंने भी परिवारवाद किया वो आज कहां पे है, और जिन्हों मोदी जी ने परिवार, आज मोदी जी का कौन सा परिवार है, आज कहां पे है। भारत वर्ष का यह सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज विश्व लेवल के लीडर के रूप में उभरे हैं, और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि इस काल में हम भी यहां जिंदा है। ये थी भारत की बात करने वाले भरत भाई शाह। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।